हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च वाइज शिप क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जो विषय है हमारा हिंदी, उसका सूरदास का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जीवन परिचय किस तरह से लिखें कि ताकि हम पूरे नंबर मिल सकें। स्टूडेंट, आप जीवन परिचय याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपको उसको लिखने का तरीका नहीं आएगा, जब तक आप उसे नहीं पूरे नंबर मिल पाएंगे आपको। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। इस प्रकार लिखोगे तो 3 नंबर बिल्कुल पक्का। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जो 3 नंबर आपके कहीं से कहीं तक बचकर नहीं जा पाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी नोटबुक पर। हम आ चुके हैं अपनी नोटबुक पर। तो किस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है, हमारे जो लेखक रहेंगे आज के वो है सूरदास, और जीवन परिचय किस तरह से उनका लिखना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। किस तरह से लिखना है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। देखिए किस तरह से इसको लिखा गया है। ये नहीं लिखा है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। किस तरह से लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। एक कहावत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान इसमें संदेह करते हैं, क्योंकि सूरदास ने बाल सत्य और श्रृंगार का जैसा वर्ण किया है वैसा जन्म से अंधा कभी नहीं कर सकता, अतः उनका बाद में ही अंधा होना उचित मालूम पड़ता है। सूरदास बचपन से ही घर छोड़कर चले गए थे और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। यहाँ पर बल्लभाचार्य से इनकी भेंट हो गई। स्टूडेंट, जो नोट डाउन वाली बातें, उनके गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। यहाँ पर इनकी भेंट किनसे हो गई? बल्लभाचार्य से इनकी भेंट हो गई। भेंट के समय सूरदास ने इन्हें अपने द्वारा रचित एक पद गाकर सुनाया, जिसे सुनकर बल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और बल्लभाचार्य से गुरु दीक्षा लेकर उनके आदेश के अनुसार श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास गोवर्धन के पारशैली नामक, नोट डाउन करने वाली ये बात है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो गोवर्धन के पारशैली, जी हाँ स्टूडेंट, गोवर्धन के पारशैली नामक स्थान पर चले गए। यहीं सन 1583 ईस्वी में हमने हिंदी जगत के एक महान कवि सूरदास को खो दिया। अगर आप इस तरह से लिखते 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई तो थोड़ा सही नहीं लगता कहते हुए। इसलिए किस तरह से देखिए मैंने लिखा, जी मेरी खुद की नोटबुक है, मैंने भी इसको पढ़ के पूरे नंबर गेन किए थे बढ़िया, तो आप भी इसको पढ़ के बढ़िया तरह से नंबर ला सकते हैं। मैंने किस तरह से इसमें लिखा है। और यहीं सन 1583 ईस्वी में हमने हिंदी जगत के एक महान कवि सूरदास को खो दिया। स्टूडेंट, अगर आज की इस वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय महाकाल।